हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने में भैया बहुत एफर्ट्स लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कभी ये तार नहीं, वो तार नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। फिर मैं खुद ही देख रहा था, देन आई केम अक्रॉस दिस वंडरफुल स्टेटमेंट दैट कंफर्ट एंड प्रोग्रेस कैन नॉट बी एट द सेम प्लेस. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू राइज, इफ यू वांट टू do something big, then you have to stay away from comfort and you have to get close to progress. अगर तरक्की की तरफ जाना है तो आराम को थोड़ा सा तो छोड़ना पड़ेगा। ध्यान दे लीजिएगा, आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की फर्स्ट केस स्टडी। तो साइंस की केमिस्ट्री की पहली केस स्टडी है ये। केस स्टडी करने से पहले मैं एक टिप जरूर देता हूं। सबसे पहले रीड केयरफुली, रीड केयरफुली। क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा वो बाद की बात है। सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो। सेकंड बात, जो भी लिखा हुआ है ना उसमें से मेक नोट्स बनाओ। आप प्लीज हल्के से नोट्स बनाओ कि इस चीज में से आपको क्या समझ आ रहा है, एंड व्हेन ये नोट्स बन जाएंगे उन नोट्स से आने वाले सवालों का जवाब दो। अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म्स। अब जैसे ये दे रखा है तो सबसे पहले मुझे 90 सेकेंड्स के लिए पॉज कर दो। मैं यही बैठे हुए देख रहा हूं कि आपने मुझे पॉज किया या नहीं किया। अगर 90 सेकेंड पॉज कर दिया तो आई एम वेरी हैप्पी, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शोज द change of reactants and products through an arrow placed in between them. The chemical substance which react are written on the left hand side of the arrow are termed as reactant, left wale reactants, while the substances produced as a result of reaction are called products. They are written on the right hand side. सही बात है, by the arrow. The arrow head points towards the product, shows the direction of the reaction. A chemical equation in which the number of atoms of each element on the reactant side is equal to that on the product side is called a balanced chemical equation. जैसे मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मेरा काम तुम्हें समझाना है, गिव्स वाटर। ये एक वर्ड इक्वेशन है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है वाटर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं इनको वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो ये राइट हैंड साइड पर हैं उनको वो बोल रहे हैं प्रोडक्ट्स। ये जो नोट्स मेरे को जो लग रहे हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो एरो के बाद राइट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स, अगर क्लास 7 है तो। अब इसी में हाइड्रोजन का सिंबल डाला H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, कि भैया हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 और वाटर का सिंबल होता है H2O। बट यहीं पे कहीं पे एक बच्चा उदास है। एक बच्चा उदास है ये देखकर कि सर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 2 हैं, हाइड्रोजन राइट साइड पे 2 हैं, जय माता दी। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 एटम्स हैं, राइट साइड पे ऑक्सीजन के 1 एटम है। इसी चीज से बचने के लिए इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का 1 है, यहां पर 2 लगाया, यहां पर 2 लगाया। अब वो बच्चा, प्यारा सा बच्चा, आराम से हंसने लग गया। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नॉर्मल केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है शायद मैं उससे 2-4 मिनट ज्यादा लूं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो ये केमिकल रिएक्शन की छोटी सी कहानी है। अब इसी के ऊपर बेस्ड होकर हम बनाते हैं, अपनी केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 3। ये वही जो चीज लिखी हुई थी, वो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। यहां पर मास का पता ही नहीं चल रहा, तो यहां पर मास इज नॉट ऑन द सेम साइड, यहां पर भी मास सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहां पर ऑक्सीजन का 1 है, तो मास सेम नहीं होगा। सेम बंदे होंगे तभी तो सेम होगा। अगर आप चाहो तो करके भी देख सकते हो, पूरा टाइम लगाओ। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन का मास अगर आपको याद हो 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम है। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन के एटम है।
दोनों को ऐड करो, 2 + 32 इज 34 ग्राम्स। यहां पर देखा जाए H2, 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू ओ, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो 2 + 16 इज 18। क्लास देख सकती है मास इज नॉट सेम। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। तो वर्ड इक्वेशन, पहली चीज उन्होंने बोली वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। स्केलेटल इक्वेशन में भी मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। बैलेंस इक्वेशन में मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम होगा। मगर यहां पूछा गया है कौन सी इक्वेशन में मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, तो द करेक्ट ऑप्शन इज मेरे बच्चों ऑप्शन डी। साइंस की केस स्टडी में कोई भी फंस सकता है, ध्यान दे लेना। ए भी होगा और बी भी होगा, आराम से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड एक्वस, एक्वस जिसके ब्रैकेट में लिखा होता है AQ, रिप्रेजेंट डैश इन अ केमिकल रिएक्शन, सॉल्यूशन, सॉलिड, गैस, ऑल ऑफ दीज। गैस नहीं, सॉलिड नहीं, एक्वस। एक्वस का वर्ड की अगर डेफिनेशन पढ़ो तो इसे बोलते हैं सॉल्यूशन मेड इन, चाइना नहीं, मेड इन वाटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। माता रानी का नाम लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, आराम से टाइम लो। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने में 45 से 50 सेकंड ले सकते हो। मुझे पॉज करो और एक बार खुद से करो। वो कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन इज, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन इज। यहां पे n के 2 हैं, यहां पर n का 1 है, ये तो नहीं है जी। यहां पे n के 2 हैं, यहां पर n का 1 है, ये भी नहीं है जी। यहां पर Cl का 1 है, यहां पे Cl के 2 हैं, ये भी नहीं है जी। यहां पर आयरन के 3 है, यहां पर आयरन के 3 है। 4 2 हाइड्रोजन के 8 हैं, 4 2 हाइड्रोजन के 8 हैं, 4 1 हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, ये वाला जी। इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। किसी को भी गलत करना, गलत साबित करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ उसकी एक गलती निकालनी है। सही साबित करने के लिए आपको उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। आराम से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। वो कह रहे हैं जैसे केमिकल इक्वेशन है H2 + O2 गिव्स H2O। हमने इसको बैलेंस भी कर लिया, हमने इसको बैलेंस भी कर लिया, मगर अभी भी इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इट फेल्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्टेंट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन थी। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय केमिकल इक्वेशन, ये बात भी है। पता ही नहीं चलता रिएक्शन होने में देर कितनी लगेगी। क्या पता कोई रिएक्शन होने में आधा घंटा लगता है, हमने तो वो चीजें डाल दी और हम परेशान हो गए, यार वो तो निकल के आ ही नहीं रहा, चीज बन के आ ही नहीं रही, तो ये भी नहीं दे रखा होता। इट डज नॉट टेल वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। सपोज कोई बच्चे ने कुछ भी लिख दिया, बच्चे ने लिख दिया प्लैटिनम प्लस ऑक्सीजन, अब प्लैटिनम रिएक्ट ही नहीं करेगा। इक्वेशन से ये नहीं पता चलता कि वो रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है, ये बात भी सही है। इक्वेशन में तो आप कुछ भी लिख दो, Pt + O2 PtO2 लिख दो, बट रियल लाइफ में क्या पता वो सॉल्व ही ना होता हो। तो मेरे ख्याल से ये तीनों की तीनों ड्रॉबैक्स सही हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में, बिल्कुल सही है। इसीलिए प्रैक्टिकल कंडीशंस में जो रिएक्शंस होते हैं उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ कहीं नहीं मिलती। जिंदगी में क्लासरूम में कोचिंग दी जाती है, बट जिंदगी असली टेस्ट क्लासरूम में नहीं लेती, क्लासरूम के बाहर लेती है। जिसके लिए क्लासरूम आपको तैयार तो कर सकता है, मगर आप कैसा करोगे या नहीं करोगे ये रियल लाइफ ही बताएगी। अब आराम से क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट पार्ट है। 30-40 सेकेंड्स के लिए मुझे पॉज करो ना यार, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक योर टाइम, तुम्हें किसी का कुछ कोई कर्जा नहीं देना। कंसिडर द फॉलोइंग एयर रिएक्शंस, H2 + Cl2 2HCl, H2 + O2 2H2O। विच ऑप्शंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स में बोल रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये H2O रिएक्टेंट्स नहीं है जी, गलत हो गया। प्रोडक्ट्स में बोल रहे हैं प्रोडक्ट्स, H2 जो है प्रोडक्ट में नहीं आएगा, HCl एंड H2O रिएक्टेंट में नहीं आएगा, नहीं जी गलत हो जी। H2 Cl2 H2O2, H2 Cl2 H2O2 ये बिल्कुल सही है। HCl एंड H2O आर प्रोडक्ट्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगली देखने की जरूरत भी नहीं,
अगली बार HCl जो है वो रिएक्टेंट्स वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। वही वाली बात हो गई, किसी को भी गलत साबित करना है तो उसकी सिर्फ एक गलती आपको निकालनी है। ये करने के बाद समाचार यहीं समाप्त होते हैं। हमारा केमिकल रिएक्शंस का केस स्टडी का एक क्वेश्चन हमारा यहीं सॉल्व हो जाता है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और भैया औरों को भी खुश रहने दो। और अगर हमें खुश करना है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दिस इज योर चैनल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।